नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कल्चरल अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग सीरियल्स क्रॉप को कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं दलहनी फसलों के बारे में। दलहनी फसलों के बारे में पढ़ेंगे तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चना को। ठीक है, चना के बारे में आज कंप्लीट डिस्कशन रहेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चना का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है सिसर एरेटेनम, और इसकी फैमिली जो होती है वह होती है लेगुमिनेसी। ठीक है, जितनी भी पल्स क्रॉप्स हैं वह सब लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो और इसका जो उपकुल होता है वह पेपलियोनियसी होता है, और इस चने का उत्पत्ति स्थान जो है वह दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया है, या फिर अफगानिस्तान आप लोगों को ऑप्शन में मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको चिकपी, बंगाल ग्राम और दलहनों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, तो चना को क्या कहा जाता है? चना को दलहनों का राजा कहा जाता है, बंगाल ग्राम कहा जाता है, चिकपी कहा जाता है, और इसका उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान अगर आप लोगों को ना मिलेगा तो आप लोग लगाएंगे दक्षिण पश्चिमी एशिया। ठीक है, और इसकी फैमिली जो है वह लेगुमिनेसी होती है। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उत्पादन की। ठीक है, तो उत्पादन की अगर हम बात करें तो विश्व का 65% क्षेत्रफल एवं 80% चने का उत्पादन जो है वह भारत में होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत में जो है क्षेत्रफल में 65%, ठीक है, और उत्पादन में जो है 80% जो है उत्पादन विश्व का वह भारत में होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दलहनी फसलों में चना भारत की मुख्य फसल है। ठीक है, जो भी दलहनी फसलें हैं उनमें हमारा जो चना है वह भारत की मुख्य फसल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वह चने के बाद अरहर का जो है वह दूसरा स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है? दलहनी फसलों में प्रथम स्थान पर भारत में चना है। ठीक है, सेकंड स्थान पर कौन है? सेकंड स्थान पर हमारी आती है, चने के बाद आती है अरहर। ठीक है, चने के बाद अरहर आती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यह राजस्थान की महत्वपूर्ण रबी की फसल है। ठीक है, महत्वपूर्ण रबी दलहन की फसल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो है किस मौसम की फसल है? ये जो है रबी मौसम की फसल है। चना कैसे मौसम की फसल है? चना रबी मौसम की फसल है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चने में प्रोटीन के बारे में। तो चने में जो प्रोटीन है भाई 21% प्रोटीन पाई जाती है। चने में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 21% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, चने में और क्या क्या पाया जाता है? चने में कैल्शियम पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, नाइसिन की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और चने का जो अंकुरित चना है, अगर चने को हम लोग अंकुरित कर लेते हैं तो उसमें जो है विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये इस स्कर्वी रोग के निदान में उपयोगी सिद्ध होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों से इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है वह स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है चने की पत्तियों में खटास। चने की जो पत्तियां होती हैं भाई अगर हम मुंह में डालें तो हमें खट्टी खट्टी सी महसूस होती है। तो भाई किस कारण से खट्टी महसूस होती हैं, खट्टी लगती हैं? तो ये जो है हमें मैलिक अम्ल के कारण लगती हैं। ठीक है, मैलिक अम्ल जो है इसमें 90 से 96% मैलिक अम्ल पाया जाता है, और ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है 4 से 10%, यानी 4 से 10% ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, और 90 से 96% जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो चने की जो पत्तियां होती हैं वह किसके कारण खट्टी लगती हैं? मैलिक और ऑक्सैलिक अम्ल की उपस्थिति के कारण चने की जो पत्तियां होती हैं वह स्वाद में खट्टी लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो है एक स्वपोषित C3 पौधा है। कैसा पौधा है? C3 पौधा है। ये आप लोगों को याद रखना है। चना कैसा पौधा है? चना जो है वह C3 पौधा है।
अंकुरण इसका हाइपोजियल होता है, ठीक है, हाइपोजियल इसका अंकुरण होता है। हाइपोजियल का मतलब होता है कि जो कोटाइलिडन्स होते हैं, यानी जो कोटाइलिडन्स होते हैं, बीज पत्र होते हैं, वह भूमि के नीचे रह जाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हाइपोजियल कहते हैं। और जिसमें जो है कम जो बीज पत्र होते हैं वह भूमि से बाहर आ जाते हैं, उसको हम लोग इपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जलवायु की। तो चने को किस तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो चने को जो है वह ठंडी एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। और चना जो है पाले के लिए संवेदनशील होता है। अगर पाला गिर रहा है तो चने की फसल खराब हो जाती है। तो पाले से इसके बचाना चाहिए इसे, ठीक है। पाले के लिए संवेदनशील होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चने की फसल बोने के तुरंत बाद एवं फूल आते समय वर्षा का होना हानिकारक रहता है। अगर हम लोग चने की बुवाई कर दें और तुरंत जो है वह बारिश आ जाए या फिर फूल आते टाइम बारिश आ जाए तो ये जो है चने की उत्पादकता को बहुत ही कम कर देता है। अगर बारिश आ जाएगी तो फूल झड़ जाएंगे, और चने की फसल बोई है अगर तुरंत बारिश हो जाए तो जो है क्या होता है, तब भी जो है उसका अंकुरण खराब हो जाएगा और चना जो है सड़ जाता है, और अंकुरण से जर्मिनेशन सही से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉइल की। तो चने के लिए किस तरह की मृदा की आवश्यकता होती है? तो चने के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है और जिसका जल निकास जो है अच्छा रहना चाहिए, यानी वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी पानी का जो है यानी जल भराव नहीं होना चाहिए मिट्टी में, ये आप लोग याद रखेंगे। चने के लिए ढेले युक्त भूमि उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सैसर वंश में 2 प्रजातियां पाई जाती है, यानी जो चना होता है इसमें 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। चने की जो है 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। चना की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक होती है ससर अरेटिनम, यानी ससर, एक तो है देसी चना होता है और एक चना होता है काबुली चना, ठीक है। एक देसी चना होता है और दूसरा काबुली चना होता है, यानी 2 प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चने की जो देसी चना होता है जिसे हम लोग भूरा चना कहते हैं, ये जो है सेसर रेटिनम होता है। और काबुली चना जिसे हम लोग सफेद चना बोलते हैं, ये जो है सेसर काबुलियम होता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग इनको एक एक करके बढ़िया अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो है भूरा चना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूरा चना बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा देसी चना है, इसको हम लोग देसी चना, भूरा चना, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सेसर एरिटिनम, ठीक है। इसमें गुण सूत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें जो है गुण सूत्र जो है 2n बराबर 14 या फिर 16 पाए जाते हैं। 14 या फिर 16 पाए जाते हैं। ये भारत में मुख्यतः बोया जाता है। ये इसकी जो है बुवाई कहाँ की जाती है? इसकी जो बुवाई जो है भारत में अधिक की जाती है। इसमें शाखाएं अधिक होती हैं। इसका जो पौधा होता है उसमें शाखाएं अधिक होती हैं, और शाखाएं अधिक होने के कारण ये जो है उपज ज्यादा प्रदान करता है, यानी शाखाएं अधिक होती हैं। शाखाएं अधिक होने के कारण इसमें जो है उपज भी ज्यादा होती है, ठीक है। बीजों का रंग जो है वह आप लोग देख रहे हैं, भूरा रंग होता है या फिर पीले रंग का होता है। बीज का आकार जो है वह छोटा होता है, ठीक है। काबुली चना से बीज का आकार जो है, ये जो देसी चना होता है इसका आकार छोटा होता है, और इसका सीड इंडेक्स यानी 1000 मतलब 100 दाने का जो है वजन वह कितना होता है? 17 से 26 ग्राम होता है। यानी सीड इंडेक्स इसका कितना होता है? 17 से 26 ग्राम जो है इसका सीड इंडेक्स होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बीज दर की। अगर हम बीज दर की बात करें तो जो है देसी चना होता है उसकी बीज दर होती है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और देर से बुवाई के लिए, ठीक है, देर से बुवाई के लिए
यानी लेट सोइंग के लिए 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, और दूरी जो है वह कितनी रखते हैं, यानी दूरी 30 × 10 सेंटीमीटर की रखी जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। वहीं अगर हम काबुली चना की बात करें तो काबुली चना के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज की आवश्यकता होती है। तो आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बीज उपचार की। बीज उपचार जो है हमें बुवाई से पहले कर लेना चाहिए, जिससे कि जो बीज जनित रोग होते हैं, ठीक है, बीज जनित रोग होते हैं, सीड बॉर्न डिजीज होती हैं, वह नहीं होती हैं। इसके लिए हमें FIR मेथड का इस्तेमाल करते हैं। FIR का मतलब होता है सबसे पहले हम लोग फंगीसाइड से उपचारित करेंगे, इसके बाद इंसेक्टिसाइड से उपचारित करेंगे बीज को, और इसके बाद हम लोग राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करते हैं। राइजोबियम कल्चर जैसे कि ट्राइकोडर्मा कल्चर, ठीक है, ट्राइकोडर्मा जो है 6 ग्राम जो है 6 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। ट्राइकोडर्मा जो है वह 6 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए आवश्यकता होती है। और वहीं कार्बेंडाजिम की अगर हम बात करें तो कार्बेंडाजिम जो है वह 3 ग्राम प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम सीड के लिए आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम लोग क्लोरोपाइरीफास की बात करें तो क्लोरोपाइरीफास जो है वह 4 से 5 ml जो है वह 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहती है। ठीक है, राइजोबियम का जो है 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैरायटियों की यानी किस्मों की, उन्नत किस्मों की बात करेंगे। उन्नत किस्मों की जो है देसी चने की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग काबुली चने की बात करेंगे। तो देसी चने की जो किस्में हैं वह जो है आप लोगों को याद रखनी अवरोधी किस्म जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है, इसको स्टार लगा लीजिए। अवरोधी किस्म जो है भाई ये उकटा यानी बिल्ट रोधी किस्म है। ठीक है, अवरोधी जो है वह बिल्ट रोधी किस्म है, ये आप लोगों को याद रखना है। C235 पछेती व असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। RS 888 यानी इसे अनुभव नाम से भी जानते हैं, यह बिल्ट रोधी वर्षा आधारित किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट है मधुकर याद रखेंगे। पूसा 256 याद रखेंगे, ये आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे काबुली चने की। काबुली चने की किस्मों की अगर हम बात करें तो काबुली चने में हमें याद रखनी है गौरव और गिरनार। ठीक है, गौरव और गिरनार जो है वह काबुली चने की किस्में है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे निपिंग और टॉपिंग की। ठीक है, निपिंग क्या होती है? निपिंग जो है वह देसी चने की फसल में निपिंग या टॉपिंग की क्रिया की जाती है जब पौधा 20 सेंटीमीटर या फसल 30 से 40 दिन की हो जाती है। तब जब फसल 30 से 40 दिन की या 20 सेंटीमीटर की हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी ऊपरी पत्तियों को जो है तोड़ देते हैं, तो इसे हम लोग निपिंग या टॉपिंग कहते हैं। ठीक है, जिससे निचली शाखाएं अधिक बढ़ती हैं और फूल व फलियां अधिक बनती हैं। ये जो है निपिंग जो है वह टीबा द्वारा किया जाता है, टीबा के छिड़काव से किया जाता है, या फिर हाथ से, या फिर जो है भेड़ों की एक मतलब हल्की सी चराई करा देते हैं जिससे कि निपिंग की जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चने के लिए उर्वरक, चने को किस तरह का उर्वरक देना चाहिए। तो नाइट्रोजन इसको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। पाले से इसे बचाने के लिए, यानी जो चना होता है वह पाले के लिए संवेदनशील होता है, तो पाले से बचाने के लिए इसको H2SO4 यानी गंधक के अम्ल का छिड़काव किया जाता है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी जो दलहनी फसलें होती हैं
उनमें जो है सिंचाई जो है वह फूल आने से पहले कर देनी चाहिए। ठीक है, फूल आने से पहले उनको सिंचाई कर देनी चाहिए और एवं फली बनते समय जो है सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तराई क्षेत्रों में लाही और चने की मिश्रित खेती काफी प्रचलित है। चने की खेती जो है, चने और लाही की खेती तराई क्षेत्रों में मिश्रित फसल के रूप में की जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे खरपतवार की। तो जो चने का जो मुख्य खरपतवार है वह है प्याजी। ये आप लोगों को याद रखना है, प्याजी जो है वह चने का प्रमुख खरपतवार है। ठीक है, प्याजी जो है वह चने का प्रमुख खरपतवार है और इसको जो रोकथाम के लिए एस्प्लोटोनिल यानी वैसेलिन 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जो है बुवाई की जाती है। बुवाई पूर्व 750 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव किया जाता है। और या फिर पेंडेमेथिलीन 30 EC 600 ग्राम 600 लीटर पानी में प्री इमरजेंस छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे रोगों के बारे में, चने में लगने वाले रोग। ठीक है, चने में लगने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। तो चने में जो है वह उकठा रोग लगता है। उकठा रोग ये जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है? ये जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक के द्वारा लगता है। कवक के द्वारा होने वाला रोग है उकठा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो है, इससे बचाव के लिए हमें अगेती बुवाई नहीं करनी चाहिए। चने की अगेती बुवाई नहीं करनी चाहिए और बीज की बुवाई जो है वह 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई में करनी चाहिए। ठीक है, इसके बीज का उपचार जो है ट्राइकोडर्मा कल्चर के द्वारा 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के द्वारा किया जाता है या फिर कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करने से इसकी जो है रोकथाम की जाती है। वहीं जो है अवरोधी और विकास जो है वह उकठा रोधी किस्में हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। अवरोधी और विकास ये दोनों किस्में आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी है। एक किस्म आप लोगों को परीक्षा में जरूर मिलेगी। ठीक है, फसल चक्र रोग प्रभावित खेत में 3 वर्ष तक चने की फसल ना बोए। ठीक है, फसल चक्र को अपनाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? फसल चक्र को अपनाना चाहिए। और अगर उकठा रोग लग रहा है तो हमें उस खेत में 3 वर्ष तक चने की खेती नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एस्कोकाइटा झुलसा। एस्कोकाइटा झुलसा ये जो है पश्चिमी भारत में कवक के द्वारा फैलता है। नियंत्रण इसका 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव है और इसकी रोधी किस्म जो है वह गौरव है। गौरव और C235 है। गौरव आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, गौरव को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चने में लगने वाले कीट। चने में लगने वाले कीटों के बारे में बात करें तो चने में लगने वाला जो कीट है वह है कटवर्म यानी काटने वाली सूंडी। ठीक है, यानी जो काटने वाली सूंडी है वह नर्सरी अवस्था के पौधों को रात के समय मिट्टी की सतह से काटती है और इसका जो नियंत्रण है वह क्यूनॉल-फास के द्वारा किया जाता है। क्यूनॉल-फास 2% डस्ट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करके इसकी रोकथाम की जाती है या फिर क्लोरोपाइरीफास का 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय सूखा या खड़ी फसल में शाम के समय इसका छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट है फली छेदक हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ये जो है चना, अरहर, सूरजमुखी, टमाटर और कपास इनमें भी नुकसान पहुंचाती है। यानी फली
छेदक जो है वह हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा जो है वह चना, अरहर, सूरजमुखी, टमाटर, कपास, इन सभी फसलों में भी ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। और पहले ये जो है पत्तियों को खाता है और बाद में फलियों में छेद करके दाने को खाता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें बायोपेस्टिसाइड, ठीक है, बायोपेस्टिसाइड बीटी 1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या एनपीवी 250 से 500 एली प्रति हेक्टेयर काम में लिया जाता है। मैलाथियन पाउडर टेस्ट जो है वह 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव किया जाता है। ठीक है, इसका नियंत्रण किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट है दीमक, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। ये जो है बीजों को 40 से 50 ml क्लोरोपाइरीफास दवा से उपचारित करके इसका कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उपज की। तो अगर हम लोग उपज की बात करें तो सिंचित क्षेत्रों में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चने की उपज प्राप्त होती है और असिंचित क्षेत्रों में 8 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है वह चने की उपज प्राप्त होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट फसल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।